नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। इस समय हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं और सामान्य हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। स्वरों के वर्गीकरण के पिछले वीडियो में हमने आपको जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि कौन से स्वर मध्य स्वर हैं, कौन से स्वर अग्र स्वर हैं और कौन से स्वर पश्च स्वर हैं। स्वरों के वर्गीकरण के इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे ओष्ठ यानी होठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसे सामान्य बोलचाल में होठ भी कहते हैं। ओष्ठ शब्द जो है वह होठ का तत्सम स्वरूप है और होठ शब्द जो है वह ओष्ठ का तद्भव स्वरूप है। ओष्ठ की स्थिति के आधार का अर्थ है कि किसी स्वर के उच्चारण में मुंह कितना खुलता है, पूरा खुलता है या आधा खुलता है, यही ओष्ठ की स्थिति कहलाती है। तो देखते हैं ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर वृत्तमुखी स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में होठ या ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है। होठ या ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है या वृत्त के समान हो जाता है, वे सभी स्वर क्या कहलाते हैं? वृत्तमुखी कहलाते हैं। जैसे उ, ऊ, ओ, औ। जब आप इन चार स्वरों को उच्चारित करेंगे तो आपके होठों का आकार गोल हो जाएगा, जिसे हम वृत्त आकार भी कहते हैं। वृत्त के आकार का हो जाएगा, इसीलिए इन चार स्वरों को हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इन चार स्वरों को, क्योंकि बात हमारी स्वर की हो रही है, इसीलिए इन चार स्वरों को हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अब इसी में स्वरों का दूसरा जो विभाजन होता है वो होता है आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर जो आवृत्त है, ये वृत्त का विलोम है यानी अपोजिट है, तो इसकी परिभाषा भी इसकी अपोजिट होगी। यानी वे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ या होठ जो है उनका आकार गोल नहीं होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता है, वे सभी स्वर आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। और वे आवृत्तमुखी स्वर जो हैं वे हैं जो इसमें यानी वृत्तमुखी स्वर में जिन स्वरों का उल्लेख नहीं किया गया है, वे सभी स्वर आवृत्तमुखी स्वर होते हैं। इसमें किस किस का उल्लेख नहीं किया गया है? अ, आ, ए, ई, रे, ए, आए। 1 2 3 4 5 6 7 यानी इन 7 स्वरों का उल्लेख नहीं किया गया। ये 7 स्वर जो होते हैं, ये सभी 7 स्वर आवृत्तमुखी स्वर होते हैं। जब आप इन स्वरों को उच्चारित करेंगे या इनका उच्चारण करेंगे तो आपके होठ पूरी तरीके से गोल नहीं होंगे। याद रखिएगा कि ये दोनों कंठ से बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं, ये दोनों तालु से बोले जाते हैं, लेकिन वह क्या है, मुंह में उच्चारण के स्थान के आधार पर, मुंह से उच्चारण या मुंह के किस स्थान से किसका उच्चारण होता है उसके आधार पर है। और ये इस समय जो हम पढ़ रहे हैं कि होठों की स्थिति के आधार पर इनका विभाजन पढ़ रहे हैं। तो ये जो स्वर हैं 7 अ, आ, इ, ई, री, ए, आई, ये सभी 7 स्वर आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण से 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा और याद करिएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है और आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।